अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान बहुत दिनों के बाद वापस आ चुका हूं, तबीयत सेट हो चुकी है और आज हम शुरू कर रहे हैं टाइपोग्राफी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइपोग्राफी का ये क्या सिलसिला है, पहले भी एक करा चुका हूँ, लेकिन वो एक बहुत लंबी सी वीडियो थी जो कि लाइव सेशन था, जिसके बीच में सवालात भी ले रहा था और बातें भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो कंसंट्रेट लोग नहीं कर पा रहे थे। अब ये छोटी छोटी सी कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा जिसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलने वाली है, और ट्रस्ट मी, ये प्लेलिस्ट आप मिस मत कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइपोग्राफी क्या चीज़ है? टाइपोग्राफी कहते हैं आर्ट ऑफ यूजिंग टेक्स्ट इन योर डिज़ाइन, ऑफ कोर्स। अच्छा, अब देखें, आपने जो भी कुछ डिज़ाइन किया है, राइट, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है, बहुत अच्छे कलर्स ले लिए और टेक्स्ट आपने सही से यूज़ नहीं किया, दैट मीन्स के द ओनली थिंग जिसके थ्रू आप अपने डिज़ाइन से कम्युनिकेट कर पाते हो अपनी ऑडियंस को, वो सही नहीं है। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लें कि कोई बहुत ही हैंडसम सा बंदा या बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आपको दिख रही है, हेड टू टो बहुत अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, लेकिन बात करने पर उसका अंदाज बहुत वाहियात है, बहुत बुरा है, इम्प्रेसिव नहीं है, तो पूरी पर्सनालिटी डाउन हो जाती है। ठीक उसी तरह से आपका डिज़ाइन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर टाइपोग्राफी अच्छी नहीं है, आपका डिज़ाइन पूरा गया। सो अब ये चीज़ें समझने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यार टेक्स्ट है क्या, फॉन्ट्स क्या चीज़ है, टाइप फेसेस क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें पहले आप समझेंगे, कुछ डिफरेंट पार्ट्स में आपको बता देता हूँ। आज की वाली इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हमारे पास किस तरह के फॉन्ट्स हैं और कब किस तरह के फॉन्ट्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो आइए मेरी स्क्रीन पर देखते हैं ना। ये एक छोटी सी कोटेशन है, ये ज़रूर दिमाग में रखिएगा। टाइप फेसेस आर क्लोथ्स ऑफ वर्ड्स and like a finely tailored suit, it's the detail in their composition and adds interest. Now जिम विलियम्स ने ये बात बड़ी प्यारी कही, और टाइप फेसेस को वाकई यूँ समझ लें कि जैसे जो आपके अल्फाज हैं या आपके वर्ड्स हैं, उनके कपड़े। ना यहाँ पर अगर आप लोगों के दिमाग में ज़रूर ये आ रहा होगा कि ये टाइप फेस क्या चीज़ है, तो मैं बता देता हूँ, फॉन्ट्स ही हैं, कुछ भी नहीं है। और लेकिन देयर इज़ अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन फॉन्ट्स एंड टाइप फेस। टाइप फेस एक पूरा हेड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एरियल एक फॉन्ट है, सही है, एरियल इटसेल्फ एक टाइप फेस है एक्चुअली, और उसमें मल्टीपल फॉन्ट्स मौजूद हैं, लाइक एरियल बोल्ड है, एरियल नैरो है, एरियल इटैलिक है, ये सारे फॉन्ट्स हैं। सो मल्टीपल फॉन्ट्स से मिलके एक पूरा टाइप फेस बनता है। उसी तरह हेल्वेटिका है, फ्यूचरा है, ये सारे जो हैं टाइप फेसेस कहलाते हैं, और टाइप फेसेस के अंदर मल्टीपल फॉन्ट्स होते हैं। ये सारे डिफरेंट स्टाइल्स के फॉन्ट्स एक टाइप फेस के अंदर होते हैं ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही पॉपुलर सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स या टाइप फेसेस, जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसमें मिक्सअप कर जाते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी या टाइप ऑफ फॉन्ट आता है वो है सेरिफ फॉन्ट। नाउ सेरिफ फॉन्ट क्या होता है? वो फॉन्ट्स जिसमें अगर आप देखें तो ये एजेस निकले हुए होते हैं। मेरे पिछले जो बहुत पहले का लाइव सेशन था, उसमें एक लाइव सेशन के दौरान एक बच्चे ने कहा था कि जूते वाला फॉन्ट, जी बिल्कुल जूते पहने हुआ ये फॉन्ट है। एंड आई रियली लाइक दैट टर्म, क्योंकि ये लोगों को याद दिलाने के लिए बड़ा ईजी रहता है। सो याद रखिएगा, जूते पहने हुए जो फॉन्ट्स हैं वो आपके सेरिफ कैटेगरी के हैं। इन शॉर्ट, सेरिफ्स, ये जो एजेस होते हैं ये कहलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फॉन्ट हैं ये कब यूज़ किए जाएं, किस तरह के। मैं किसी एक स्पेसिफिक फॉन्ट या टाइप फेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कैटेगरीज़ की बात कर रहा हूँ। सेरिफ में बहुत सारे फॉन्ट्स आते हैं, सही है। सो सेरिफ मोस्टली यूज़ फॉर क्लासिक डिज़ाइंस, आपको कुछ उसका क्लासिक फील देना हो, सही है, या न्यूज़पेपर वगैरह में आपने देखे होंगे, बुक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इनकी जो सबसे अच्छी ख़ास बात है वो ये है कि प्रिंटेड मीडिया में सबसे ज़्यादा इसका यूसेज है। अगर ऑन स्क्रीन आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए सेरिफ फॉन्ट्स को, सही है। अगर आप प्रिंट के लिए जा रहे हैं और ज़्यादा टेक्स्ट है, जैसे अखबार में या न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है, तो वहाँ के लिए ये सेरिफ फॉन्ट्स बहुत ब्रिलियंट रहते हैं। ना इसमें ये कहा जाता है कि इसमें अगर हम छोटे साइज़ का फॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं और प्रिंट में यूज़ कर रहे होते हैं तो आई फिटीग कम होता है, यानी कि आँखों में थकन
बहुत कम होती है। याद रखिएगा, वी ऑल आर डिज़ाइनर्स और हम सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं। हम अपने ऑडियंस को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अपनी ऑडियंस को अगर तकलीफ़ नहीं देनी है तो भैया फिर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनके बारे में रादर देन हमें क्या अच्छा लग रहा है उसके बारे में। सही है। सो यस, सारे फॉन्ट्स बहुत कामयाब हैं ज़्यादा टेक्स्ट के लिए। बाय द वे, वैसे मैगजीन्स में सैंस सेरिफ भी यूज़ हो रहे होते हैं, वो अभी बताता हूँ कि कैसे फॉन्ट्स हैं ना। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है सैंस सेरिफ या सॉ सेरिफ। असल वर्ड जो है वो है सॉ सेरिफ। सॉ इज़ अ फ्रेंच वर्ड। सॉ कहते हैं फ्रेंच में विदाउट को, यानी अगर आप गूगल सर्च करें सेंस लिखें लेकिन इसको पढ़ते सॉ है। सही है। दैट मीन्स विदाउट सेरिफ। यस ऑफ कोर्स, वो जो एजेस थे यहाँ पर वो अब इसमें मौजूद नहीं है, यानी कि जूते नहीं है मतलब पैर भी नहीं है इसके। नाउ सैंस सेरिफ फॉन्ट या सॉ सेरिफ फॉन्ट कब यूज़ होंगे? ऑफ कोर्स मॉडर्न डिज़ाइन। सी, जिस तरह से मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि जो हमने सेरिफ फॉन्ट्स की बात की थी वो विंटेज या क्लासिक डिज़ाइंस के लिए थे, और उसी तरह से जो हमारे सेरिफ फॉन्ट हैं वो यूज़ होंगे मॉडर्न डिज़ाइन में स्क्रीन के लिए, चाहे वो वेबसाइट हो या मोबाइल ऐप्स हो। फिर एक कैटेगरी आती है आपके पास भैया डेकोरेटिव। नाउ डेकोरेटिव फॉन्ट्स वो फॉन्ट्स होते हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं सेरिफ एंड सैंस सेरिफ से। नाउ इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास स्क्रिप्ट की कैटेगरी भी आ जाती है। बाय द वे, बहुत सारे लोग डेकोरेटिव से स्क्रिप्ट को अलग रखते हैं। मैं समझता हूँ कि स्क्रिप्ट भी डेकोरेटिव में ही आता है। याद रखिएगा, डेकोरेटिव फॉन्ट्स जो होते हैं वो हम पूरे पैराग्राफ्स के लिए यूज़ नहीं करते, हम ज़्यादातर टाइटल्स के लिए यूज़ कर लेते हैं एंड सो ऑन। सो यस, याद रखिएगा कि डेकोरेटिव फॉन्ट्स जो होते हैं या डेकोरेटिव टाइपफेसेस जो होते हैं वो ज़्यादातर हम एक आध वर्ड के लिए या टाइटल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। पूरा पैराग्राफ उसमें लिखना थोड़ा सा हिमाकत है, क्योंकि रीडेबिलिटी नहीं आ रही होती है। याद रखिएगा, हमारी इस टाइपोग्राफी का मेन टारगेट क्या है कि हम जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं वो इजीली लेजिबल हो या रीडेबल हो, और अगर वो रीडेबल नहीं है तो भैया आपका डिज़ाइन फेल। सो ये आज की वीडियो को मैं इतना ही रख रहा हूँ। अगली वीडियो में हम और डिटेल में देखेंगे कि हम किस तरह से फॉन्ट्स को कब यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ किया जा सकता है। मैं चाहूँ तो इस पूरी एक वीडियो में ये सब कुछ बता दूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है, फिर वही बड़ी वीडियो हो जाती है तो लोगों को याद नहीं रहता तो फिर फ़ायदा नहीं है। हम डॉक्यूमेंट्री नहीं देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। सो सीखने में अगर छोटे छोटे से बिट्स आते रहें आपके पास तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। नेक्स्ट हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, लेकिन परसों से ज़्यादा लेट नहीं होगी। आई होप ये आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। व्हाट इज़ टाइपोग्राफी? टाइपोग्राफी बहुत लंबा सेशन था, छोटे से कुछ सेशंस थे, और उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे रीजंस हैं। क्या कर रहा हूँ, देखिए, टाइपफेसेस आर